देखिए बच्चों, ये टाइप थर्ड है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं, आपका एग्जाम 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, जी, एच, आई, जे, के एवं एल। एच की बहन आई है, जी का पौत्र एल है, के पति का भाई एच है। तो पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एच की बहन आई है, तो यानी हमें पता है कि आई जो है वो लड़की है। अब ये बहन है किसकी? ये बहन है एच की। अभी एच का जेंडर हमें पता नहीं है। फिर कह रहा है जी का पौत्र एल है, के पति जे का भाई एच है। तो के का पति कौन है? जे। के का पति जे। अब के लड़की होगी जब ये इसका पति है तो, ठीक है। फिर कह रहा है कि एल जे का पुत्र है। तो एल जो है वो पुत्र है किसका? जे का। जे का पुत्र है। और एल, जी का पौत्र एल है, यानी जी है यहाँ पे, इनका जेंडर डिफाइन नहीं है, इनका पौत्र एल है। पौत्र यानी ग्रैंडसन, पौत्र एल है। अब आप ध्यान दीजिए कि कह रहा है आई का एल से क्या संबंध है। अब आई का एल से क्या संबंध है, तो आप देखेंगे कि ये दोनों भाई हैं और ये इसकी बहन है, तो ये इनकी भी बहन हुई। और एल के पिता हैं, तो पिता की बहन क्या होती है? बुआ। पिता की बहन क्या बनती है? बुआ। तो आई जो है वो एल की क्या है? बुआ। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है के का पति कौन है। तो के का पति कौन है? ये तो साफ साफ लिखा है कि के का पति जे है, पहले ही पता हमें, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है बच्चों जे का एच से क्या संबंध है। तो हम अपने फिगर पे वापस चलते हैं। जे का एच से क्या संबंध है? तो दोनों भाई हैं, सिंपल है, सो सिंपल। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। आप एक बार फिगर बना लेंगे तो आपके पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 2021 में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि 2023 के एग्जाम में आपका जो है इस बार फिर से ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं जी का जे से क्या संबंध है। तो अब आप देखिए जी का जे से क्या संबंध है। तो जी जे का या तो माता हो सकती है या पिता हो सकती है। तो यहाँ ऑप्शन में जो है माता पिता दोनों दिया है, तो हम किसी भी एक पे टिक कर देंगे। चलिए हम माता पे टिक कर देते हैं। फिर कह रहा है परिवार में कुल कितनी महिला हैं। अब हमने जी को महिला मान लिया है, अगर जी को हमने क्या मान लिया है, देखिए जी को हमने महिला मान लिया, तो हम इसको सर्किल कर देंगे। तो कितनी महिलाएं हैं? 1 2 3, कुल कितनी महिलाएं हो गई? 3। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? 3। देखिए बच्चों, ये 2020 में आए हुए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, इसको भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस जो है रिपीट तो नहीं होते हैं, लेकिन पैटर्न रिपीट होता है। तो या तो आपका 2021 वाले टाइप का क्वेश्चन आएगा या तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिए। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक बालिका ने कहा, तो बालिका भी लड़की है और इसने महिला की तरफ इशारा करते हुए कहा है, यह मेरे पिता। अब इसके पिता हो गए। यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र को हम 1 लिख देते हैं। यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की दादी। अब इसकी दादी कौन होंगी? इसकी दादी की बहू है। इनकी क्या है? बहू है। अब ध्यान दीजिए, देखिए लड़की कहती है कि यह मेरे पिता के पुत्र, इस लड़की के पिता के पुत्र की दादी की बहू है। अब इसकी ये दादी है, तो इसकी क्या हुई? इसकी माँ हो गई। अब माँ ये है, ठीक है, माँ है, और ये इस लड़की के पिता हैं। तो पूछ रहा वह महिला बालिका से किस प्रकार संबंधित। कह रही है यह मेरे पिता के एकमात्र पुत्र की दादी की बहू है। तो ये दादी हैं और ये पिता हैं, तो दादी इनकी क्या हो गई? माँ।
अब दादी जो है इसकी माँ है और ये बहू है, तो ये इनका बेटा है तो ये बहू है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता निकलेगा? इन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता निकलेगा, पति और पत्नी। अब ये इसके पिता हैं तो इनकी पत्नी इसकी क्या होंगी? माँ होंगी, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वह महिला बालिका से किस प्रकार संबंधित है? तो यह महिला इस बालिका की क्या है? माँ। तो ऑप्शन बी को हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गरिमा का परिचय देते हुए राकेश ने कहा, राकेश ने कहा, ये जेंट्स हैं, किसका परिचय देते हुए? गरिमा का। उसके पिताजी यानी इसके पिताजी, मेरे पिताजी यानी मेरे पिताजी, ये भी जेंट्स हो गए, के इकलौते पुत्र हैं। इनके ये क्या हैं? इकलौते पुत्र, इनके ये पुत्र हैं। तो राकेश गरिमा से किस प्रकार संबंधित है? अब देखिए कह रहा है कि इस लड़की के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो अगेन वैसा ही क्वेश्चन आ गया है, ये दोनों सेम हैं, है ना? ये दोनों क्या हैं? सेम हैं। राकेश ही उसके पिता हैं। जब ये कह रहा है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र उसके पिता हैं, तो जब एक ही लड़का है तो वही तो राकेश होंगे। तो राकेश और गरिमा का क्या संबंध है? राकेश का गरिमा से, राकेश गरिमा के पिता हैं। ऑप्शन बी हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रघु और बाबू जुड़वा हैं। देखिए रघु ये भी लड़का है और बाबू दोनों जुड़वा हैं। इनका आपस में रिलेशन क्या है? जुड़वा। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन कौन है? रीमा जो है वो बहन है। रीमा के पति राजन हैं। रीमा के जो पति हैं वो कौन है? राजन हैं। रीमा के पति राजन हैं। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं। राजेश का राजन से क्या संबंध है? राजेश का राजन से क्या संबंध है? तो देखिए ये दोनों भाई बहन थे, भाई थे जुड़वा, ये इनकी बहन थी, तो ये इनके हो गए पिता। तो पिता इस लड़की के हैं तो इसके पति के क्या होंगे? ससुर। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी ससुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्यू पी का बेटा है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि क्यू लड़का है और ये किसका बेटा है? पी का। ठीक है, अभी पी का जेंडर क्लियर नहीं है, अभी पी के हमें पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की। एक्स क्यू की पुत्री है। एक्स कौन है? ये लड़की है और ये क्यू की पुत्री है। आर एक्स की बुआ है। आर जो है वो भी लेडीज़ हैं और एक्स की क्या है? ये बुआ हैं। इसी तरह से बच्चों आपको एग्जाम में बनाते चलना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और एल आर का पुत्र है। अब एल जो है यहाँ पे एक लड़का है और ये इनका पुत्र है। कह रहा है कि एल और पी का क्या संबंध है? एल और पी का क्या संबंध है? तो आप ध्यान दीजिए कि क्यू की पुत्री एक्स थी और ये इसकी बुआ थी, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? ये इसकी बहन होंगी। ठीक है, इसकी पुत्री और इसकी बुआ आर है तो इनका इनसे रिलेशन क्या होगा? भाई बहन का। तो ये हो गई बहन। अब ये बहन है तो ये या तो माता होंगी या पिता होंगी, या तो माता होंगी या पिता होंगी। चूंकि ये इनका बेटा है क्यों, तो या तो ये माँ होंगी या पिता, तो इनकी भी ये क्या होगी? बेटी होगी। अब बेटी का बेटा क्या होता है? बेटी का बेटा जो होता है वो आपका नाती होता है। बेटी का बेटा नाती होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पोता या नाती। चलिए बच्चों, इसी तरह से आपको पढ़ना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं।